कर रहा हूं। दिल्ली कार बम धमाका, साजिश, खौफ, नफरत और सवालात का तूफान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। भारत के दिल दिल्ली को एक बार फिर खून में नहला कर रख दिया गया। तारीखी लाल किले के करीब होने वाला हौलनाक कार धमाका, जिसमें न सिर्फ 13 जानें चली गईं बल्कि 20 से ज्यादा अफराद को जिंदगी भर के जख्म भी दे गए। यह धमाका 10 नवंबर की शाम 7 बजे के करीब एक सफेद होंडाई i20 में उस वक्त हुआ जब गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई। लम्हों में फिजा दहल गई, गाड़ियां उलट गई, शीशे बिखर गए और इंसानी जिस्मों के टुकड़े सड़क पर बिखेर गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमने न सिर्फ एक धमाका सुना, फिर हर तरफ आग, धुआं और लाशें। धमाके के बाद हॉस्पिटल्स के बाहर रोते हुए वालिदैन, बेहोश बीवियां, जख्मी बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सबसे भयानक और दिल खराश मंजर तो वो था जब एक बूढ़ी मां ने एनडीटीवी को बताया कि मेरा बेटा सिर्फ चाय खरीदने गया था, वो वापस नहीं आया। मैंने उसके कपड़ों के फटे हुए टुकड़ों से उसे पहचाना। ये सिर्फ एक मां की कहानी नहीं, ये दिल्ली के दिल की चुभन, एक ऐसी चीख जो पूरे भारत में सुनाई देती। लेकिन अब तक के कई सवालात हैं जिनके जवाब जल्द नहीं मिल पा रहे। अगर कार कई अफराद के रजिस्ट्रेशंस के साथ जुड़ी है तो अभी तक उसकी ट्रैकिंग क्यों नहीं हो पा रही? किसने उसे फरोख्त किया, किसने खरीदा और किसने ट्रांसफर किया? कार उस मुकाम पर कई घंटे खड़ी रही तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स क्यों उस पर तवज्जो नहीं दे सके? धमाके के बाद शवाहिद जमा करने का काम तेज क्यों नहीं हो पा रहा? मुतासरीन की तफसीलात क्यों देर से मंजर आम पर आई? और मासूम इंसानी तबाही से उठता सबसे अहम सवाल यह है कि एक आम शहरी और मुल्क के निजाम के बीच किस हद तक सिक्योरिटी और तहफ्फुज़ है। लेकिन हमारी नजर में इन सवालात से ज्यादा वो अहम सवाल है कि वो घड़ियां जिनमें एक लम्हे की बेयकीनी ने शहर की शाम बदल दी, वो पल जिनमें बेखबर मुसाफिर अपनी जिंदगी की आम राह पर एक धमाके ने उनसे सब कुछ छीन लिया, क्यों? वो खानदान जिन्होंने कल मिलेंगे के अल्फाज के साथ शाम को देखा था, आज खामोश हैं और उनके अफराद खानदान की आंखों में सवाल हैं और दिल में दुख है, क्यों? वो हुक्मरान जिन्हें इंसानी जानों का मुहाफिज समझा गया था, आज लोगों के मासूम सवालात से आंखें चुराते निकल जाते हैं, क्यों? और वो अवाम जिन्होंने मेरा वोट, मेरा इख्तियार के नारे लगाए थे, आज इस इख्तियार के इस्तेमाल के वक्त एक नया खौफ महसूस कर रही है, क्यों? जबकि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में कहा कि यह एक गहरी साजिश है, हम उसके जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचा देंगे। जबकि वजीर दाखिला अमित शाह ने उसे दहशतगर्दी का वाकया करार देते हुए यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया। मगर अवामी सतह पर यह सवाल शिद्दत से उठ रहे हैं कि आखिर इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद लाल किले जैसे हसास मुकाम के करीब कार बम कैसे पहुंच गया? क्या यह सिस्टम की एक नाकामी थी या कुछ और? यह धमाका अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद सबसे बड़ा धमाका है और इस वाकये ने हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के निजाम पर गहरे सवालात उठा दिए। क्या वाकई यह पड़ोसी मुल्क की साजिश है या कोई सियासी मफाद? अभी इन सवालात के जवाब मिले ही नहीं कि मीडिया का तासुब उभर कर सामने आना शुरू हो चुका है और कुछ न्यूज चैनल्स के स्क्रीन पर चीखते चिल्लाते मीडिया के कुछ बड़े चेहरों ने बगैर किसी सबूत के मुसलमानों पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। एक मारूफ एंकर ने एक्स पर लिखा कि दहशतगर्दी का भी एक मजहब होता है, जबकि एक और टीवी एंकर ने झूठा दावा किया कि धमाका जैन मंदिर के सामने हुआ, जबकि वहां दर्जनों मसाजिद भी मौजूद हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया। यह वही मीडिया है जिस पर पहले ही इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने के इल्जामात लगते आए हैं। इसी बीच ह्यूमन राइट्स के कारकुनों ने कहा कि जब भी कोई धमाका होता है सबसे पहले मुसलमान को मुल्जिम ठहरा दिया जाता है और सबूत बाद में आते हैं। जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद कार की फ्यूल लाइन के करीब रखा गया, जिससे शुबा है कि हमला मुनज्जिम मंसूबाबंदी के साथ किया गया
पुलिस के मुताबिक मुमकिना ताल्लुक पाकिस्तान में मौजूद अस्करी गिरोहों से हो सकता है, मगर अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। फिर भी मीडिया में इस्लामोफोबिया का शोर मचाया जा रहा है। शायद अवाम की तवज्जो असल नाकामियों से हटाने की एक कोशिश है। दिलचस्प बात यह है कि धमाके के फौरन बाद बिहार के इंतखाबी माहौल में भी हलचल देखी गई और कुछ सियासी ताकतें इस सानहे को फिरका वाराना जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वोट्स का रुख मोड़ा जा सके। क्या दिल्ली का धमाका एक इंतखाबी हथियार बन रहा है? यह सवाल अब अवाम के जहनों में गूंज रहा है। लाल किले के करीब रहने वाले एक नौजवान की आंखों में आंसू थे। वो बोला कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, मगर हर धमाके के बाद सबकी नजरें हम पर ही क्यों उठती? दिल्ली की फिजा में अब भी बारूद की बो है, मगर उससे ज्यादा खतरनाक वो जहर है जो नफरत और शुबे की सूरत में फैलाया जा रहा है। और यह सानहा सिर्फ एक धमाका नहीं, यह भारतीय जमहूरियत, मीडिया और सिक्योरिटी निजाम का आईना। आज दिल्ली की सड़कों पर बहने वाले मासूम अफराद का खून सिर्फ चंद अफराद का नहीं, बल्कि एक कौम के ज़मीर का है। एक तरफ हुकूमत साजिश की बात कर रही है, दूसरी तरफ मीडिया मजहब तलाश कर रही है, और तीसरी तरफ अवाम सच और इंसाफ की मुंतज़िर। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी, और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।